यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। आज का विषय है पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्तम। चलिए विषय को शुरू करते हैं। देखते हैं ये संवाद सूक्त जो है, हाँ, संवाद सूक्त को हम पूरा पढ़ने वाले हैं, मूल सहित, अर्थ सहित, और साथ ही साथ हर एक जो इम्पोर्टेंट मंत्र है उस मंत्र का मैं कीवर्ड भी बताने वाला हूँ, जिससे आप 2-3 शब्द याद रखने के बाद मतलब कभी भी कहीं भी पेपर में आए तो आप तुरंत पकड़ सके कि ये मंत्र जो है इसी संवाद सूक्त के हैं। इसीलिए कीवर्ड मैं हर एक में बताने वाला हूँ, आप अवश्य वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो है इसका परिचय है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वां सूक्त है। इसमें 18 मंत्र है। ऋषि है पुरूरवा उर्वशी और देवता भी पुरूरवा उर्वशी, और उर्वशी पुरूरवा को एठ्य भी कहा है, और इसमें स्वर दैवत है और त्रिष्टुप छंद है। तो इसकी सबसे पहले कहानी सुन लेते हैं। पुरूरवा और उर्वशी दोनों की प्रेम कथा है ये। और पुरूरवा मनुष्य थे और उर्वशी एक अप्सरा थी, और ये लोग 4 वर्ष तक एक साथ रहे। और इनके जो है आयुष नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ अभी अभी। तो क्या हुआ कि उर्वशी को शाप मिला था। उस शाप के प्रभाव से वो मनुष्य योनि में आकर फिर पुरूरवा से शादी किया था। जब शाप नष्ट हो गया तो नष्ट होने के बाद फिर पुरूरवा अपने स्वर्गलोक में चली जाती है। नहीं, सॉरी, उर्वशी स्वर्गलोक में चली जाती है पुरूरवा को छोड़कर। तो जब पुरूरवा को छोड़कर चली जाती है तो उस टाइम पुरूरवा जो है विनती करता है कि उर्वशी मत जाओ छोड़ के, ऐसा हुआ। तो उन दोनों की जो आपस में परस्पर वार्तालाप है, इसी वार्तालाप को इस संवाद सूक्त में कहा गया है। और ये संवाद सूक्त जो है शतवत ब्राह्मण, विष्णु पुराण, महाभारत में भी प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसी संवाद सूक्त को लेकर के कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक लिखा है, और ये बृहद देवता में भी प्राप्त होता है। चलिए आप इसके 18 मंत्रों को पढ़ते हैं। सबसे पहला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे बचांसि मिश्रा कृण्वा बहैनु ननो मंत्रा अनुदितास एते मयस्करन परतरे जनाहन। देखिए ये सब वैदिक संस्कृत है, इसीलिए इसको भावार्थ भी समझेंगे, साथ ही साथ अर्थ सहित भी पढ़ के जाएंगे। सबसे पहले हये जाए। देखो, हा धातु से हय बना है। हा मतलब छोड़ना होता है, मतलब छोड़ने वाली, जाया मतलब स्त्री, पत्नी, तो छोड़ने वाली पत्नी, या जिसको हम निर्दयी नारी कह सकते हैं। तो यही इस मंत्र का की वर्ड है कि छोड़ने वाली पत्नी उर्वशी को ही कहा जा रहा है, किसी और को नहीं। यमी को नहीं कहा जा रहा है, ना ही शर्मापणी को कहा जा रहा है। तो हये जाए की वर्ड है, इसको याद रखना है एकदम रट के, कि हये जाए मतलब उर्वशी को कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? पुरूरवा कह रहा है। तो हये जाए मनसा तिष्ठ, हे छोड़ने वाली पत्नी, मनसा तिष्ठ, मन से रहो। घोड़े बचांसी मिश्र किण्वा वही नू, मतलब मेरे से बात करो, मन को अनुरागी बनाओ, शीघ्र ही परस्पर वार्तालाप करें, मतलब मेरे से बात करो। नानो मंत्रा अनुदितास, मतलब नो मतलब हम दोनों यदि मंत्रणा नहीं करेंगे, यदि अभी बात नहीं करेंगे, तो यदि इस समय बात नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, तो मयस्करण परतरे चनाहन, परतरे मतलब बाद में आने वाले दिनों में हम सुखी नहीं होंगे। ठीक है ना? फिर आगे है, किमेता बाचा कृणुबात बाहम प्राक्रमीश मूष सामग्रियेव पुररभः पुनरस्तम परैहि दुरापना बात इवा अस्मि। इंपॉर्टेंट मंत्र है। इसमें किमेता बाचा मतलब, बाचा मतलब वाणी, मतलब वार्तालाप करके क्या फायदा। तो ये उर्वशी कह रही है। कृणुबात बाहम, मैंने वार्तालाप करके क्या फायदा। अहम मतलब मैं, प्राक्रमीश मूष सामग्री मतलब है कि उषा के समान, मैं उषा के समान तुम्हारे पास आई हूँ। फिर पुरुरव, हे पुरुरव, पुनर्स्तम परे ही, मतलब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि दुरापना बात इवा अहमस्मी, मैं जो है
बात बात मतलब वायु, वायु के समान दुरापना मतलब दुष्प्राप्य हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तीसरा। इषुर्न श्रिय इषुधे रसना घोषा सतशा न रंहि अबीरे क्रतौ विद्युत्तन्नोरा न मायूं चितयंत धूनयः। ईशुर न श्रिय, इसका क्या है कि दुरापना बातैव, ये जो है कीवर्ड है, क्योंकि दुरापना बातैव मतलब वायु के समान में दुष्प्राप्य हूँ, ऐसा केवल उर्वशी ही कहती है, क्योंकि वो अप्सरा है और वो स्वर्गलोक की जा रही है, तो इसलिए उस वही कहती है। तो इस बात को भी एकदम याद रख लेना है। ईशुर्न श्रीय ईसुधे रसना। अब पुरुरवा क्या कह रही है, क्या कह रहा है कि ईशुर्न श्रीय, ईशु मतलब प्राण, यहाँ प्राण भी है, यहाँ पे ईशु मतलब बाण होता है, बाण जो तीर चलाते हैं वही। ईशुधेहे मतलब धनुष, धनुष से मेरा बाण नहीं निकल रहा है, निकालने में असमर्थ हो रहा हूँ। गोशाह सतशा नरंगी, मतलब जो जीते हुए 100 जो गायें हैं उनको मैं पकड़ने में असमर्थ हूँ, उनको मैं ले जाने में असमर्थ हूँ। फिर आगे कहता है कि अबीरे कतो भी दविद्युत तन्नोरा न मायुम चितयंत धुनय। धुनय मतलब मेरे जो सैनिक गण है, मेरे जो वीर सैनिक है, वो क्या है कि न मायुम चितयंत, कार्यहीन हो गए हैं, कार्यहीन हो रहे हैं। ठीक है ना। और अबीरे कतो भी दविद्युत तन्नोरा, इसका मतलब हुआ कि मैं राजकार्यों से विमुख हो गया हूँ, अतः धुनयः मतलब है कि सैनिक, सैनिक लोग भी कार्यहीन हो गए हैं। ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे है चौथा मंत्र है कि सा वसुति दधति, वसु दधति ससुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्ति गृहात् अस्तम ननक्षे यस्मिन् चाकं दिवा नक्तं स्नथिता वैतसेना। मतलब है कि ससुराय, यदि आप ससुर को, ससुर जी को भोजन कराना चाहती है ना, तो उषो हे उषा, देखो उर्वशी को ही उषा कहा है, तो यहाँ इस मंत्र का जो है कीवर्ड है उषा, उषो या उर्वशी, मतलब एक ही बात है। और ससुर, ये दो दो कीवर्ड है, तो इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ससुर की बात केवल पूर्व और उर्वशी इन दोनों के कथोपकथन में आया कि मेरे ससुर को आप खिलाओगे, भोजन कराओगे, तो घर में नहीं आओगे तो कैसे भोजन कराओगे, इत्यादि इस तरह से। तो क्या कहा कि ससुर को भोजन करना चाहती हो तो निकटस्थ पति के घर पास जाती, मतलब घर घर में आ जाती तुम। तो इसमें क्या है कि नक्तन दिवा, दिन रात स्नाथिता बैतसिनेना, मतलब सुख से यदि तुम ससुर को भोजन करना चाहती तो बष्ट्यंत गृहात, पास पास में पति के घर को तुम आ जाती। अब आगे चलते, ये पांचवा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट मंत्र है। इसमें क्या है, त्रिस्म महनः स्नथयो वैतसेनोत स्म में अव्यक्ते प्रणासी पुरुरवो अनुते केतमायम राजा में वीर तनवस्तदासी ही। उर्वशी कह रही है, क्या कह रही है, हे पुरुरवो, हे पुरुरवा, मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि पुरुरवा जो है राजा थे, तो राजा के बहुत सारे पत्नियां थी, उसमें से उर्वशी भी एक थी, तो वो कह रही है कि मास त्रिस्म महानः स्नथयो वैतसेन, मतलब कि त्रिस्म महानः मतलब मुझे किसी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि स्नथयो सुख से मैं हर प्रकार से संतुष्ट थी, सुख से हर प्रकार के संतुष्ट थी, मैं अव्यक्ति प्रणासी, मैं हर तरह से संतुष्ट थी। अनुते केतमायम राजा, जब से मैं तुम्हारे घर से आई तो तभी से तुमने सुखों का विधान किया, मतलब जब से मैं तुमसे शादी की तो उससे तनवस तदासी ही तुमने हमेशा मेरे लिए सुख का ही साधन या विधान किया है। तो इसमें जो है कि आपको इसमें कीवर्ड जो पुरुरवा, तो कीवर्ड है ही है पुरुरवा, लेकिन इसमें त्रिस्म महानहा, इसको आपको एकदम रट लेना है। त्रिस्म महाना मतलब है कि माँ मतलब नहीं, अहना
प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी भी सपत्नी से, ठीक है ना। तो किसी भी सपत्नी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये केवल उर्वशी ही कह सकती है, ठीक है ना, चार संवाद सूक्तों में से। फिर आगे चलते हैं। यह सजुर्नि श्रेणी सुम्न आपी हृदे चक्षुर्न ग्रंथिनि चरण्योः ता अंजयो अरुणयो न सनुः श्रिये गावो न धनवो अनवंता। यहाँ श्रेणी सजुर्नी, जो सजुर्नी है, श्रेणी है, सुम्न है, ये सारे अप्सराएं हैं, वो मलिन वेश में यहाँ आती थी तुम्हारे घर, हे पुरुरवा। ता अंजयो अरुणयो हो, वो गोष्ठ में जाती हुई गाय जैसा शब्द करती थी, है ना। ऐसे ही शब्द करने वाले हुए महिलाएं घर, मेरे घर में नहीं आती थी। न न श्री गाव, मतलब गाय की तरह जो वो लोग आवाज करती थी, वो केवल घर में आवाज करने के लिए नहीं आती थी। मतलब उनका, उर्वशी का ये कहना है कि वो मुझे संकेत देने आ रही आती थी कि तुम्हारा जो है कार्यकाल पूरा हो गया है, तुम्हारा शाप पूरा हो गया है, अब तुम हमारे साथ चलो, ऐसा कहने के लिए वो हमारे गौशाला में आती थी और गायों की तरह आवाज करती थी। तो इस तरह से उनको इशारा से कह रही है उर्वशी। तो इसमें गावो न धेनवो अनवंतः, ये एक तो सजुर्नी, श्रेणी, सुम्नः, ये तीन अप्सराओं के नाम, ये कीवर्ड है। साथ ही साथ गावो न धेनवो अनवंतः, मतलब गाय और धेनु की तरह तुम्हारे घर में जो अनवंतः जो शब्द करती थी, सारे, तो वो मुझे संकेत कर देते थे कि तुम्हारा शाप काल पूरा हो गया, अब तुम हमारे साथ चलो। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये कीवर्ड है। फिर आगे चलते हैं सातवां। सातवां, समस्मिन् जायमान आसत ग्ना उतेम वर्धन नद्य स्वगुर्ताः महे यत्वा पुरुरवो रणाया वर्धयन् दस्यु हत्याय देवाः। समस्मिन् जायमान, जब पुरुरवा तुम उत्पन्न हुए, ग्ना ऊत में वर्धन अध्य स्वगुर्ताः, तभी से देवांगनाएं उसे देखने आई, तभी से देवांगनाएं देखने आए। नद्य, देख रहे हैं, नदियां ने तुम्हारी प्रशंसा की, नदियों ने भी उसकी प्रशंसा की। पुरुरवो, हे पुरुरवा, देवताओं ने घोर संग्राम में जाने और दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की। दस्यु हत्याया, दस्यु के हत्या के लिए, और और घोर संग्राम में जाने, तो रणाया, रणाया मतलब रण मतलब संग्राम, तो घोर संग्राम में जाने हेतु और दस्यु के विनाश हेतु तुम्हारी स्तुति की है, स्वगुरता तुम्हारी स्तुति की है। तो आगे चलते हैं। आगे है आठवां मंत्र। सचा यदासु जहतिष्वत्कम अमानुषिषु मानुषो निषेबे अपस्म मत्त रसंती न भज्जुस्ता अत्र सन रथ स्पृशो नाश्वाहा। फिर कह रहा है कि हे पुरुरवा, उर्वशी ही कह रही है कि यदासु, जब भी तुम, जहतिष्वत्कम, जब भी तुम अप्सराओं की ओर जाते थे, तो मनुष्य, मतलब तुम पूर्व मनुष्य अप्सराओं की ओर जाते थे, तो अप्सराएं क्या, अमानुषिषु मतलब है कि निषेबे, मतलब है कि अंतर्धान हो जाते, हो जाती थी, अंतर्धान हो गए, गई, वे उसी प्रकार से चली गई जैसे, और वो किस तरह से चली गई, जैसे अश्वाह रथ स्पृशो, जैसे अश्व रथ में योजित होकर अश्व निकल जाते हैं, द्रुत गति से निकल जाते हैं, और जैसे अगला मंत्र है नौवां। यदासु मर्तो अमृतासु निष्पृक्षं क्षोणिभिः क्रतुभिर्न प्रीङ्क्ते ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा अश्वासो न क्रीडयो दंदसानाः। इसमें फिर से उर्वशी ही कह रही है
क्या कह रही है कि मनुष्य योनि को प्राप्त हुए पुरुरवा जब दिव्य लोक वासिनी अप्सराओं की ओर बढ़े तो अप्सराएं ऐसे ही भाग गई जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाता है। अश्वास क्रीड़या मतलब क्रीडाकारी अश्व दंडसाना जैसे भाग जाते हैं ऐसे ही ता आतयो आतयो मतलब वो सब अप्सराएं भाग गई। तो कब भाग गई कह रहे कि यदा मर्तो मतलब मनुष्य जो मनुष्य मर्त्य योनि में रहने वाले पुरुरवा जैसे ही अमृतासु दिव्य अमृत वाले दिव्य लोक वाले निष्पृक्षम क्षोणी भी मतलब है कि अप्सराओं की तरफ बढ़े तो सारे अप्सराएं भाग गई जैसे क्रीडाकारी अश्व भाग जाते हैं। आगे चलते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है 10वां, विद्युन्न आ पतंती दविद्योद्भरन्ति में अप्या काम्यानि जनिष्ठो अपनर्यः सुजातः प्रोर्वशी निरत दीर्घमायुः। जो उर्वशी अंतरिक्ष की विद्युत के समान आभामयी है उसने मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण किया था। वो उर्वशी अपने द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे। अब जो है पुरुरवा कह रहा है, क्या कह रहा है, विद्युन्न या पतंती दविद्योत भरंती भरंती भर भर दिया था मैं अप्य कामानी मतलब पुरुरवा कह रहा है कि मेरे सारे काम्यानी कामनाओं को अभिलाषाओं को जिसने भर दिया था और जो विद्युत रूपी विद्युत के समान आभामयी है ऐसे उर्वशी जनिष्ठो अपनरिह सुजाता जिसने मेरे पुत्र को जन्म दिया है ना। तो प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायु ऐसे उर्वशी द्वारा उत्पन्न मेरे पुत्र को दीर्घजीवी करे, दीर्घमायु दीर्घजीवी करे। आगे चलते हैं, आगे है 11वां, जशीष इत्था गोपिथ्याय ध्याय ही दद्याथ तत्पुरवो में ओजः आशासं त्वा विदुषी सस्मिन्हन्न में म आश्रिणो किमभुक् बदासी। इसका अर्थ हो जाएगा, फिर उर्वशी ने कहा, हे पुररवा तुमने पृथ्वी की रक्षा के लिए पुत्र उत्पन्न किया है। मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तुम इस समय प्रजापालन के कार्य से विमुख होकर व्यर्थ वार्तालाप करते रहते हो। तो देखिए यहाँ से देखो, गोपिध्याय गोपिध्याय पुरुरवो हे पुरुरवो मे ओजः ना आशासम त्वा विदुषी आश्रिनो किम अभुक बदासी मतलब किम अभुक बदासी क्यों व्यर्थ ही वार्तालाप कर रहे हो। इसका अर्थ है कि क्यों व्यर्थ ही वार्तालाप कर रहे हो, क्योंकि हे पुरुरवा गोपिध्याय मतलब है कि गोपा गोपा मतलब रक्षा करना, मतलब इस पृथ्वी को रक्षा के लिए ये पुत्र है, तुम्हारा ये पुत्र है। आशासम त्वा विदुषी मैं ऐसा आशा करता हूँ कि तुम इस बात को समझ गए होंगे और बार बार मुझे आने के लिए इस तरह से बात मत करो, है ना। चलते हैं आगे, हैं आगे 12वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं और कीवर्ड भी जानते हैं। कदा सुनुः पितरम जात इच्छा चक्रान्नाश्रु वर्तयद विजानन को दंपति समनसा वियुयोदथ यदग्नि ससुरेषु दिदीयत। दंपति मतलब पति पत्नी, कौन ऐसा पति पत्नी चाहेगा। समनसा वियुयोद मतलब एक कौन ऐसा पति पत्नी वियोग होना चाहेगा, है ना। कदा सनु पितरम जातः मतलब मेरा पुत्र जो है कब मुझे पिता बोल के पुकारेगा, है ना। फिर इच्छा चक्रन अश्रु बरते बिजानन पता नहीं कब वो रोएगा। पुरुरवा क्या कह रहा है, हे उर्वशी तुम्हारा पुत्र मेरे पास किस प्रकार रहेगा, मेरे पास आकर रोएगा, है ना। अश्रु रोएगा, पितरम मतलब मुझे किस प्रकार से पिता बोलेगा या मैं कब पिता एक तरह से कहलाऊंगा। पारस्परिक प्रेम के बंधन को कौन सदगृहस्थ तोड़ना स्वीकार करेगा। को दंपति समनसा भी युयोदा मतलब ऐसा दम कौन से पति पत्नी हैं जो अच्छे प्रेम बंधन को तोड़ना चाहेगा।
यद अग्नि ससुरेषु दिदेयत, तुम्हारे ससुर के घर में श्रेष्ठ आलोक जगमगा उठा है, और तुम्हारे होने से ससुर मतलब मेरे पिताजी के घर में श्रेष्ठ आलोक दिदेयत जगमगा उठेगा, तो इसलिए तुम मत जाओ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें दंपति की वर्ड है, और इसमें सुनुहु, सुनुहु पितरम, ठीक है, ये भी इन कीवर्ड है, क्योंकि उसका आयुष नाम का बच्चा था जो पुरुरवा का, तो वो बहुत छोटा था, तो इसीलिए कह रहा है कि मेरे पास आके रोएगा, और कदा सुनु पितरम जाता, और मेरे पास किस तरह से वो रह सकता है, किस प्रकार रहेगा, तो इस तरह से। आगे चलते हैं 13वां। प्रतिब्रवाणि वर्तयते अश्रु चक्रन्न क्रन्ददाद्वे शिवायै प्रतत्ते हिनवा यत्ते अस्मे परैहस्तं नहि मूरमापः। फिर उर्वशी कह रही है, क्या कह रही है कि हे पुररवा मेरा उत्तर सुनो, प्रतिब्रवाणी मतलब है कि मेरे उत्तर सुनो, अश्रु चक्रन न मतलब तुम्हारा पुत्र अश्रु मतलब रोएगा नहीं, आंसू नहीं बहाएगा, ठीक है, मैं सदैव उसकी मंगल कामना करूंगी, तो शिवाय शिवाय मतलब मंगल काम मंगल, तो मैं सदैव मंगल कामना करूंगी, ऐसा उर्वशी कह रही है। प्रतत्ते हिनवा यत्ते अस्मे, तुम अब मुझे नहीं पा सकोगे, अस्मे मतलब मुझे नहीं पा सकोगे, क्योंकि परिहस्तम नहीं मूरमापह, अतः अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास भेज दूंगी, ठीक है। आगे चलते हैं 14वां, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुदेवो अद्य प्रपतेत अनावृत पराबतम परमं गंतवाऊ अथा सईत निर्ऋतेरुपस्थे अधीनम वृका रवसासो अद्युः। पुरुरवा ने कहा, हे उर्वशी मैं तुम्हारा पति आज पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ। सुदेवो, ना, हे उर्वशी सुदेवो मतलब सुंदरी, अद्य प्रपतेत अनावृत मतलब मैं गिर पड़ा हूँ, वो मैं फिर उठ सका, वो दुर्गति के बंधन में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो, ठीक है ना। अथा शयित निर्ऋते है, और दुर्गति निर्रित, ये रित है ना, रित मतलब समृद्धि, और निर्रित है तो इसका मतलब हुआ कि समृद्धिहीन हो करके मैं नीचे सो गया हूँ। अध एनम ब्रिका, ब्रिका मतलब ये भेड़िया, ब्रिक, भेड़िया रवसासो अद्यु, आज मुझे भेड़िया जो है उसके शरीर का भक्षण करे, मतलब मेरे शरीर का भक्षण करे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा सुदेवो, ये उर्वशी को कहा है कि हे उर्वशी आज जो है मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा हूँ, गंतवाऊ अधा सहित, और मैं उठ नहीं पाऊंगा, और साथ में दुर्गति मतलब समृद्धिहीन होकर के मैं फंस कर यहाँ पे सो गया हूँ, मृत्यु को प्राप्त हो, और ब्रिक ब्रिक मतलब भेड़िया मुझे आज ही खा ले, है ना? तो ये हो जाएगा 14वां। फिर 15वां हो जाएगा, पुररवो माँ मृथा, हे पुररवा माँ मृथा, तुम ऐसा गिरो मत, माँ प्रप्त माँ त्वा ब्रिकासो अशिवास, अशिवास मतलब खाना, ब्रिकाश मतलब ब्रिक, तो ब्रिक भेड़िया तुमको ना खाए, है ना। नैव स्त्रीणानि सख्यानि संति, स्त्रियों का हृदय, स्त्रियों का हृदय सालाब्रिकानाम हृदयान्नि एता, मतलब स्त्रियों का और भेड़ियों का हृदय एक समान होता है, एक समान होता है, उनकी मित्रता कभी अटूट स्थायी नहीं रहती, नैव सख्यानी मतलब है कि कभी भी नहीं, सख्यानी मतलब मित्रता रहती है, किसका किसका, स्त्रियों का और ब्रिक मतलब भेड़ियों का हृदय एक समान है, उन दोनों का मित्रता नहीं अटूट रहती, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा है तो आपको भी जानना है। तो इसमें क्या है, इसमें तो यही जो सूक्ति है, तो सूक्ति तो आपको आसानी से याद रहेगा, तो इसलिए आपको, और पहले लाइन पे पूर्व वो है, ये इसका कीवर्ड है, ब्रिकासो है, ब्रिक। फिर आगे 16वां क्या है, यद विरूपाचरम मर्तेष्वसम रात्रि शरद
शरदश्चतस्रः घृतस्य स्तोकं सकृदहन आश्न तादेवेदं तात्रिपाणाचरामि। उर्वशी ने कहा, मैंने विविध रूप धारण करके मनुष्य में विचरण किया। यद विरूपाचरम मतलब विरूपा मतलब बहुत सारे रूप धारण करके मैं मर्तेषु मतलब इस पृथ्वी पर मर्त्य लोक में विचरण किया। और फिर कह रहे हैं 4 वर्षों तक मैं मनुष्य में ही वास करती रही। मतलब 4 वर्षों तक, ये देखो चतस्र, चतस्र मतलब 4 वर्षों का श्राप था उन पे। तो 4 वर्ष तक मैं इधर उधर बाल निवास करती रही। नित्य प्रति एक बार घृतपान करती रही, घूमती रही। घृतस्य स्तोक मतलब मैं घृतपान सकृत एक बार आसना मतलब करती रही, तात्रिपाना चरामी और इसी तरह मैं हर जगह घूमती रही। मतलब इनके उर्वशी का कहने का मतलब है कि अलग अलग जगहों पे मैं रहती रही, इसीलिए तुम मुझे मत चाहो। फिर 17वां है, अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानिम उप शिक्षाम्यूर्वशीम वशिष्ठः उपत्वराति सुकृतस्य तिष्ठानि वर्तस्व हृदय तप्यते में। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसमें पुरुरवा कह रहा है, क्या कह रहा है कि उर्वशी जल को प्रकट करने वाली और अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली है। तो विमानिम उप शिक्षा में उर्वशीम वशिष्ठ, तो वशिष्ठ ही आपने वश में कर सके हैं उसे। तो पुरुरवा में क्या है, वशिष्ठ, वशिष्ठ जो है उर्वशी को शिक्षा में उपशिक्षा में मतलब बस में कर सके हैं। अंतरिक्ष प्राम अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाले, और रजसो, रजस मतलब इसमें जल, जल को प्रकट करने वाली ऐसे उर्वशी को वशिष्ठ ही केवल क्या कर सका, वश में कर सका है। उपत्वराति सुकृतस्य तिष्ठान्नि वर्तस्व हृदय तप्यते में, तुम्हारे पास उत्तम कर्मा पुरुरवा रहे, मैं रहूं, हे उर्वशी मेरा हृदय जल रहा है, अतः लौट आओ। हृदय तप्यते में, मेरा हृदय जल रहा है। तो हृदय तप्यते में ये हो जाएगा इसका कीवर्ड, कि हृदय तप्यते में किसका हृदय जल रहा है, तो पुरुरवा का हृदय जल रहा है। और तिष्ठा निवर्तस्व मतलब तुम लौट आओ, है ना। सुकृतस्य राति उपत्वा, और ऐसे उत्तम कर्म वाला पुरुरवा मैं तुम्हारे पास रहूं, है ना। तो इस तरह से 17वां का पूरा हो जाता है। फिर आता है 18वां। 18वें का ये लास्ट अंतिम है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इति त्वा देवा इमे आहु रेठ्य, रेठ्य ये पूर्ववा को कह रहा है, तो बिल्कुल ये कीवर्ड है। यथे यथे में तत् भवसी मृत्युबंधः प्रजाते देवान् हविषा यजाति स्वर्ग उत्वमपि मादयासे। तो उर्वशी ने कहा, हे पुरुरवा, सभी देवताओं का कथन है कि तुम मृत्यु को जीतने वाले होगे। मृत्यु बंध, मृत्यु के बंधन को इतित्वा देवा इमा मतलब सभी देवलोग कहते हैं कि हे पुरुरवा, मृत्यु बंधों को जीतने वाले तुम होगे, ठीक है ना। प्रजाते देवान हविषा यजाति मतलब है कि सभी देवताओं का कथन है, और हव्य द्वारा यह देवयज्ञ करोगे और फिर स्वर्ग में आसानंद रहोगे। प्रजाते देवान हविषा यजाति मतलब है कि तुम स्वर्ग देव यज्ञ करोगे और स्वर्ग उत्तम अपनी मादया से, और स्वर्ग को प्राप्त कर मादया से मतलब आनंद में रहोगे, ऐसा उर्वशी ने कहा लास्ट में। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। अर्थ सहित मैंने पूरा कर लिया है, और ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।